जो लोग भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं उनको ये एनर्जी रेजोनेट हो जाएगी। तो बिल्कुल वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। देखिए आ गई एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल रही है। तो पेंटिकल्स के कार्ड भी आ गए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और देख लेती हूँ क्या होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कैसी एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। 2 कार्ड है। तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है ना, उनके पास मनी की कमी नहीं होती है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा दयालु होती है और दूसरों को अपनी मनी का कुछ हिस्सा वो ज़रूर देती है, ज़रूर दान करती है, ज़रूर वैसी जगहों पर जहाँ नीडी लोग रहते हैं जिनको मनी की ज़रूरत होती है, उन लोगों को वो मनी ज़रूर देती है। अपने जो भी वो कमाई है, जहाँ से उनको मनी अर्निंग होती है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट वो दूसरों को दान जरूर करती है। अब उनकी जो लव लाइफ है उसमें सबसे बड़ा उनके साथ ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा वेट करती है, अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा वेट करने में उनका बहुत सारा समय निकल जाता है। ठीक है, तो ये मनी के लिए हो गया और ये उनके लव लाइफ के लिए हो गया। अब उनकी हेल्थ कैसी होती है, हेल्थ कैसी होती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की हेल्थ कैसी होती है। लीजिए, हेल्थ में 2 कार्ड आ गए हैं। हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है और उनके इमोशन पे डिपेंड करती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, यानी कि अगर वो 3D में एंजॉय करती है तो उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और कहने का मतलब है एक तरीके से कि जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ घुलती मिलती है, यानी कि 3D के लाइफ में वो खुश ही रहती हैं, खुश रहती है। 3D में देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सैड हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर वेटिंग एनर्जी में होती हैं, दूसरों के साथ जस्टिस करती है, दूसरों जो भी लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वो हेल्प करती हैं। और बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, और जो भी इमोशन होते हैं ना उनके अंदर, उस इमोशन को जो कि सरफेस पे आना चाहते हैं, उस इमोशन को वो छुपा लेती है। और क्या एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, लाइट चली गई है। अपनी जो एनर्जी है ना उसमें वो एक फ्लो में जा रही होती है, उनको पता नहीं चलता है कि मैं किधर जा रही हूँ, बट वो जा रही होती है। उनको लगता है कि पता नहीं मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ भी रही हूँ कि नहीं बढ़ रही हूँ, बट वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। और अपने पार्टनर का इंतज़ार भी वो लंबे समय तक करती हैं। अब चलिए आगे देख लेती हूँ कि उनकी एनर्जी में और क्या चीज़ें होती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी है, तो जिनकी भी एनर्जी में, जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगी, उनको ये रेजोनेट कर दी जाएगी एनर्जी। तो देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कभी कभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना सैडनेस में चली जाती है और ऐसा सोचती हैं कि मेरे पास जो है वो इनफ नहीं है, यानी कि जब भी वो अकेली होती हैं तो वो सैड रहती हैं, और जब भी वो 3D में लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा वो हैप्पी रहती है। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, और ये सन का कार्ड भी आ गया है, और आप देख सकते हो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स से, और कार्मिक के बीच वो घिरी रहती हैं। ठीक है, कार्मिक जितने भी लोग हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती है, यानी कि कार्मिक के साथ ही आसपास ही वो घिरी होती हैं। ठीक है, कार्मिक के साथ ही उनका
रहना होता है, ज़्यादातर वो कार्मिक के साथ ही रहती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हैप्पी है, उनकी जो जर्नी है वो एक डिवाइन जर्नी है और वो सोल की जर्नी है। तो उनके फ्यूचर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और उनको पता नहीं होता है कि ये चीज़ें उनकी लाइफ में क्यों हो रही है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उसका एंड क्या है, उनको पता नहीं होती है। तो कभी कभी वो सैड हो जाती हैं, लेकिन एंड उनकी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो भले ही वो कभी कभी अपनी एनर्जी में स्टक हो जाती हैं, लेकिन फाइनली उनका सब कुछ ओवरऑल ठीक होता है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जिनको भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो भी लोग हैं, उनको ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है कि आप किस एनर्जी में हो, तो आप मुझसे एक गाइडेंस ले सकते हो या अपनी एनर्जी को चेक करवा सकते हो।